गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, ब्लेस देवा, मेहर गांधी आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनु आंटी, मेहर आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। जय गुरु जी। मेहर आंटी, मेहर आंटी, इससे पहले कि गुरु परिवार आपकी संगत सुन के निहाल हो, आज का शुक्राना गुरु जी का वचन है, मैं वो मैं बोलना चाहूंगा। शुक्राना गुरु जी का वचन, जो कुछ भी हो रहा है वो शिव जी का प्रकोप है। गणेश जी की मूर्तियां का दूध पीना, मेटोर शॉवर्स होना सब चमत्कार नहीं है, बुरे साइन हैं। नेचर नाराज है, तुसी नेचर तो नहीं जीत सकते। आंटी, आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए इस पे व्याख्या करके गुरु परिवार के लिए आप अपनी संगत शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। ओवर टू यू अनु आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस प्लेटफॉर्म पर शुक्राना सत्संग करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुरु जी सबको ये मौका देता रहे गुणगान उनके करने का। हमारी जुबान बहुत छोटी है गुरु जी के गुणगान करने के लिए, पर जितना भी हम अपनी जुबान से कर सकते हैं उतना गुणगान हमें अपने मालिक का हर समय करना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई ये मुझे नहीं पता, ये शायद हम सबको नहीं पता कि मालिक ने हमें कब से अपने साथ अपने चरणों में जोड़ा हुआ है। पर जब मालिक को समझा, जब मालिक ने हाथ पकड़ा, तब पता चला कि रब जब आपको प्यार करता है और रब जब आपको अपने साथ जोड़ता है तो हमारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं, क्या क्या कितनी सारी चीजें होती है जो हमारी लाइफ में पहले से चल रही होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती, पर गुरुजी इतना इजी कर देते हैं हम सबके लिए, वो समझने के लिए कि लाइफ हमारी बहुत ही प्यारी देन है प्रभु की। शुक्राना मेरे मालिक। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई तब मैं बहुत यंग थी। मैं फर्स्ट टाइम जब गुरु महाराज से मिली, मैं 2004 में मिली थी, और तब गुरुजी लस्सी आंटी के डॉटर की शादी पर आए हुए थे। और उस टाइम पर संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं गुरुजी के बारे में पता था। हम लोग उस शादी पर गए हुए थे, हमें बस ये पता था कि यहाँ पर एक गुरु महाराज आए हैं जिनका बहुत प्यारा दरबार बना हुआ था, वहां स्टेज बना हुआ था। एंड मैं गुरुजी को सिर्फ दूर से देख रही थी। जब गुरुजी की एंट्री हुई वहां पर तो इतनी ग्रैंड एंट्री गुरुजी की हुई और गुरुजी अपनी संगत के साथ में आ रहे थे और मैं दूर से खड़ी होके गुरुजी को देख रही थी। और फिर अंकल ने नतमस्तक होकर गुरुजी महाराज को प्रणाम किया। और गुरुजी का जो ऑरा था उस टाइम पर, गुरुजी इतने हैंडसम लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, पर तब ज्ञान ही नहीं था कि इतने बड़े मालिक, इतने प्यारे गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आगे जाकर उनको माथा भी नहीं टेक पाई क्योंकि पता नहीं था गुरुजी हैं ये, और आगे जाके ये मुझे अपने चरणों में जोड़ेंगे। तो वो बहुत अपने आप में ही बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था गुरुजी के दर्शन करने का, गुरुजी को देखने का। पर उसके बाद शायद मेरा टाइम नहीं था कि मैं गुरु महाराज से दोबारा फिजिकल फॉर्म में मिल पाती। तो मेरी जर्नी तब गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। उसके बाद
मुझे नहीं पता, गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि गुरुजी का मंदिर है या ऐसा कुछ है। बस उसके बाद सीधा 2014 में हमारे नेबर्स में एक सत्संग था और वहां पर एक इनविटेशन आया कि वहां सत्संग है गुरुजी का और वहां हमने जाना है। संगत जी, बहुत बड़ी बात होती है जब मालिक आपको अपने साथ जोड़ता है, जब मालिक आपको फर्स्ट टाइम अपना हाथ बढ़ाता है अपने साथ जोड़ने के लिए, आपको वो एक्सपीरियंसेस देने के लिए, आपको आपकी लाइफ का मीनिंग समझाने के लिए। और हम लोग इतने मूर्ख होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। मैं गुरुजी से पहले बहुत ज्यादा कनेक्टेड माता रानी के साथ थी। मेरी फैमिली शुरू से माता रानी के साथ ही कनेक्टेड थी और मैं स्पिरिचुअली उस चीज में बहुत आगे थी। मतलब मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत मेडिटेट करती थी। पर एक होता है ना कि जब आपकी लाइफ में गुरु आ जाता है, जब आपकी लाइफ में गुरुजी आ जाते हैं, तो आपकी लाइफ 360 डिग्री एंगल घूम जाती है, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मेरी लाइफ भी तब से चेंज हुई जब मेरी लाइफ में गुरुजी आए और फील करना स्टार्ट करा। 2014 में फर्स्ट टाइम मैं एक सत्संग पे गई जो हमारे नेबर में ही था। वहां गई तो संगत जी, मैं उस टाइम पर 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि यहाँ पर एक सत्संग है और मेरे को जाना है बस। और उस टाइम पे संगत जी, मेरे अंदर एक अलग ही एक एटीट्यूड था गुरुओं को लेकर कि मतलब मैं नहीं विश्वास करती थी किसी भी गुरु पर, क्योंकि जितने भी गुरु, माफ करना गुरुजी, जितने भी गुरु आज तक देखे वो सब अलग ही वे में देखे। वो हमेशा कुछ लेते हुए कुछ अलग ही वे में देखे, तो गुरु के साथ कभी कनेक्शन हुआ ही नहीं। मुझे हमेशा एक ही फीलिंग आती थी, जो गुरु होते हैं वो फेक होते हैं, टीवी पर आते हैं और बस हमें पागल बनाते हैं। ये सारी थॉट्स थी और यही थॉट्स के साथ में सत्संग पे भी गई थी। और उस टाइम पे सिर्फ संगत जी, मुझे एक क्रेविंग थी जब मैं गई वहां पर कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए, लंगर प्रसाद मिलेगा, सिर्फ एक क्रेव के लिए गई। अब देखो, गुरुजी महाराज का वो फर्स्ट कॉल था और मेरी जर्नी की बिगनिंग उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि मेरे मालिक मुझे क्या क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। जब मैं वहां गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी मुझे माफ करना, जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा संगत जी, तो मुझे हंसी आ गई गुरुजी के स्वरूप को देख के कि ये गुरु है, इनके आगे मैं माथा टेकूंगी। सो मैंने सिर्फ यही सोचा और ठीक से माथा भी नहीं टेका। पर हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास जाते हैं वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमारी नादानियों को माफ कर देते हैं। उनको सब पता है हमारा अंदर से कि हम क्या हैं, तब भी वो हमें ब्लेस करते हैं इतना। मैं वहां गई और मेरे को बहुत ही कम जगह मिली बैठने के लिए, इतनी ज्यादा वहां संगत थी। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी वहां पर और यही सोच रही थी कि ये मैं कहाँ आके फंस गई हूँ, मैं कहाँ आके बैठ गई हूँ, यहाँ तो मुझे कोई जगह भी नहीं दे रहा ऊपर बैठने के लिए। मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इतना हाई एटीट्यूड, इतना ज्यादा हाई एटीट्यूड कि आप गुरु के दर पर आए हो और आप ये सारी चीजें सोच रहे हो। एनीवेज, मैं ये सब सोच के वहां बैठ गई और वहां शब्द बानियां सब चल रही थी। और संगत जी, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मेरा बानियों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरे को सिर्फ एक चीज फील हो रही थी कि मैं यहाँ से उठूं और मैं यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो गुरुजी की मर्जी थी कि मुझे कम जगह देकर उन्होंने बिठाना था और मेरे कुछ कर्मा काटने थे और मेरे को कम जगह मिली वहां। मैं वहां बैठी, सब कुछ हुआ, ध्यान नहीं लगा, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा। और उसके बाद लंगर प्रसाद आया। जब लंगर प्रसाद आया तो वहां पर बड़े मंदिर से ही सेवादार आए हुए थे और वो सब यही बोल रहे थे, जैसे हम सबको पता है कि लंगर प्रसाद में क्या वैल्यू है और वो हमारे लिए क्या है। तब मुझे ज्ञान नहीं था लंगर प्रसाद का। वो सिर्फ एक चीज बोल रहे थे कि इस लंगर प्रसाद में आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी मेडिसिन है, आपका सब कुछ है। और संगत जी, मैं उस टाइम पर अपने मन में हंस रही थी कि इसमें और ये गुरु, ये मुझे क्या दे सकते हैं।
और इनकी ब्लेसिंग्स तो मुझे चाहिए नहीं। ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। लंगर प्रसाद में संगत जी, लंगर प्रसाद गुरु जी का जब आया तो जैसा होता है बड़े मंदिर में वैसा ही था, बट मुझे बहुत लगा कि ये तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि मेरी क्रेविंग्स एक अलग लेवल पर थी और मेरी थॉट्स एक अलग लेवल पर थी, और मैं उन्हीं नजरों से देख रही थी और उसी दिमाग से सोच रही थी। तो मुझे लंगर प्रसाद देखकर गुस्सा आ गया कि ये कैसा लंगर प्रसाद है, मुझे तो नहीं खाना। बट अब वहां पर सब बोल रहे थे कि खाना है और इसमें बहुत ब्लेसिंग्स है। इतना एटीट्यूड, इतना पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड। मैं लंगर प्रसाद को देख के निकाल रही थी। मैंने लंगर प्रसाद संगत जी खाया। जब लंगर प्रसाद की प्लेट आई मेरे पास में, तो उसमें लंगर प्रसाद में मेरे को गुरु जी ने 2 हरी मिर्च प्रसाद दिया था और चटनी प्रसाद दिया था। अब देखो, लंगर प्रसाद की वैल्यू हमारे लिए क्या है जो हमें नहीं पता, बट हमें गुरुजी फील करवा देते हैं। मैंने लंगर प्रसाद खाया, बट मैंने हरी मिर्च प्रसाद और चटनी प्रसाद दोनों छोड़ दिया, ये सोच के कि ये मैं नहीं खा सकती और इस टाइम पे मुझे इतना तीखा खाना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत स्पाइसी हो जाए। सेवादार आए और उन्होंने मुझे गुस्से में बोला कि आपको अपना लंगर प्रसाद पूरा खत्म करना, आप आंटी इसको पूरा खा लो। तो संगत जी, मुझे दोबारा से गुस्सा आ गया कि इन्होंने मुझे आंटी क्यों बोल दिया, क्योंकि वो अंकल एज वाइज बड़े थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पर पहले तो कि मुझे क्यों बोला, और मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला, मैं कहा अंकल मैं ये नहीं खा सकती, ये हरी मिर्च है, मैं इसको घर पर ले जाऊंगी और मैं इसको खा लूंगी, मैं फेंकूंगी नहीं। बट उस टाइम पर वो गुरु जी का हुक्म था। वो अंकल मेरे साथ खड़े हुए, सामने खड़े हुए, और वो मुझे जबरदस्ती खिला रहे थे, नहीं आप आंटी खाओ, इसको खाओ, इसको आपको खाना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरा रोटी प्रसाद सब खत्म हो गया, आप मुझे कुछ दे दो जिसके साथ में ये खा लूं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आंटी, आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा और रोटी प्रसाद नहीं है और नहीं मिलेगा आपको। तो संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पर, बहुत बुरा लगा कि ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे ये जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि तब मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे वैल्यू ही नहीं थी लंगर प्रसाद की, कि लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, लंगर प्रसाद में क्या ब्लेसिंग्स है जिसको मैं मना कर रही हूँ आज। पर गुरुजी ने वो खिलवाना था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहां पर खिला दिया। और मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे एटलीस्ट पानी दे दो, कुछ दे दो जिसके साथ मैं इसको खा लूं, पर उन्होंने नहीं दिया और मुझे ऐसे ही खाने को बोला। मैंने खा लिया संगत जी, बट आप सोच सकते हो उस टाइम में, मतलब 2 हरी मिर्च आप किसी चीज के बिना खाओ तो क्या आपकी हालत होगी। तो मैंने खा लिया और बस मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था वो खा के कि ये कहाँ फंस गई, मैं क्यों आ गई। और मैं घर आई जब, तो बहुत ज्यादा मेरी तबीयत उससे खराब हो रही थी ऑब्वियसली। इतनी जब आप मिर्ची खा लेते हो, तो मैंने अपना एंगर अपनी मदर इन लॉ पे निकाला, क्योंकि वो मुझे लेके गए थे कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ ले गए, क्या खिला दिया, मुझे नहीं चाहिए थी इनकी ब्लेसिंग्स, बहुत कुछ गलत, बहुत कुछ गलत गुरु जी के लिए बोला। सॉरी गुरु जी, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इतना गलत बोलने के बाद भी एनी हाउ ठीक हो गया थोड़ी देर के बाद। अब मेरा सत्संग यहाँ से, जो ब्लेसिंग्स यहाँ से स्टार्ट होती है लंगर प्रसाद की, जो मुझे समझ नहीं आई। 2 दिन के बाद संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, और खराब लंगर प्रसाद की वजह से नहीं, वैसे ही हो गई। तो मैंने अपने घर पे बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कुछ मेरी बॉडी में अजीब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है। जब मैं अपनी डॉक्टर के पास गई तो शी सेड कि यू आर ऑल फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिर्फ वहम है और आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। संगत जी, मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि मुझे आज ही बेबी चाहिए, आज ही सी सेक्शन से बस हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा था, मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा था। ये सब हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा, डॉक्टर नहीं समझ रहा, घर में नहीं समझ रहे। और मेरे मन में तब सिर्फ एक चीज ही आ रही थी कि माता रानी आप प्लीज, क्योंकि तब तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, तो माता रानी प्लीज आप मेरी रक्षा करना, आप सब
आपको सब पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा ध्यान रखना। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरी मेडिसिन ऑलरेडी मेरे अंदर जा चुकी है। डॉक्टर ने भी कंसिडर इतना ज्यादा नहीं करा, तो उन्होंने बोला कि आप शाम को एक बार आ जाना और अल्ट्रासाउंड करा लेना। मैं शाम को जब गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो डॉक्टर वॉज शॉक, क्योंकि बेबी की कॉर्ड जो थी वो 3-4 टाइम्स रोल्ड अप थी उसकी नेक में, एंड बेबी वॉज थिंकिंग, उसको सांस नहीं आ रहा था। तो शी वॉज शॉक एंड शी इवन, डॉक्टर स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्या हो गया, मेरे एक्सपीरियंस में मेरे साथ आज तक नहीं हुआ ऐसा, और मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई, मैंने कैसे इग्नोर कर दिया। इमरजेंसी में हुआ, वहां मेरे को ले गए ओटी में, और सब कुछ गुरु महाराज ने अपने आप ही संभाला हुआ था। तो गुरु जी ने तब मेरे को मेरी बेटी ब्लेस करी, एंड जब संगत जी वो हुई तो वो पूरी ब्लू कलर की थी, पूरी ब्लू थी, बहुत वीक थी, क्योंकि 8 मंथ में वो हुई। सो ये कौन है? ये हमारा एक गुरु जी है, जो हमें इतना प्यार देते हैं, हमारा हाथ ऐसे पकड़ते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ, और वो हमारे कैसे कैसे कष्ट काट देते हैं, वो कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम में से निकाल देते हैं। तब मुझे फील नहीं हुआ, पर वो लंगर प्रसाद ने, गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद से मुझे ब्लेस करा, मेरी डॉटर को ब्लेस करा, उसको न्यू लाइफ दी, मुझे न्यू लाइफ दी। क्योंकि डॉक्टर ने तो एट लास्ट मुझे ये बोल दिया था कि मुझे नहीं पता अब क्या होगा, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी मैं नहीं बता सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में कि मैं, मेरे अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पर, और गुरुजी ने कैसे मुझे सारी प्रॉब्लम में से निकाल दिया। जिस लंगर प्रसाद के लिए मैं इतना बुरा सोच रही थी, जिस गुरु के लिए मैं इतना बुरा सोच रही थी, मैं जुड़ी भी नहीं थी गुरु जी के साथ, मुझे गुरु जी का कुछ पता भी नहीं था, और गुरु जी ने मुझे, मेरी डॉटर भी ब्लेस कर दी, मुझे ठीक भी कर दिया, और मुझे ये जताया भी नहीं देकर कि मैंने देख तेरे को क्या दे दिया आज, क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, बाद में मैंने जब ये चीज फील करी कि ये तो मेरी लाइफ में कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, आई मीन कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ये गुरुजी ने जो मुझे उस टाइम पर दे दी, जिस टाइम पे मुझे ज्ञान भी नहीं था, वरना कुछ भी गलत मेरे साथ हो सकता था। और क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपका गुरु है जो आपको इतना प्यार देता है, आपका जब हाथ पकड़ता है तो पल पल शुक्राना है, मालिक आपका पल पल शुक्राना है। आप इतना प्यार हमें देते हो, इतना प्यार हमें देते हो, और हम उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। उसके बाद जब मैं गुरुजी के साथ संगत जी जब जुड़ी 2014 में, तो मेरे साथ ये सबसे बड़ा, सबसे प्यारा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा। और उसके बाद तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो एक मजा है, जब आपको गुरुजी अपने रंग में रंग लेते हैं, उसके बाद लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद एक सत्संग पे और बुलाया जो मेरी फ्रेंड के घर पे था, और हम वहां गए। वहां जाकर तब मुझे थोड़ा थोड़ा गुरुजी के बारे में पता चला, और हम वहां गए। तो संगत जी, उस टाइम का जो फील था मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। जो वहां पे ऑरा था, जो एक फीलिंग आ रही थी गुरु जी की, और सिर्फ मन में एक ही चीज चल रही थी कि इतना प्यारा सत्संग है, कितना अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसे कभी भी कहीं नहीं आती कि आपको जब अपने मन में शांति फील होती है, अपने मन में आपको एक अलग ही फीलिंग आती है कि आप किसी ऐसे दरबार में बैठे हो जहां से आपकी आत्मा नहीं चाहती कि वो उठे, आपका मन नहीं चाहता कि आप वहां से उठो। वो फीलिंग बहुत प्यारी थी अपने आप में। और हम घर आए जब सत्संग से, तो हमने अपने घर में सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम सत्संग पे गए और इतना अच्छा लगा हमें, और बहुत ही अच्छी वाइब्स आई। तो और घर में भी सब बहुत एक्साइटेड हुए, खुश हुए, और सबने बोला कि हम भी गुरुजी का सत्संग घर पे करेंगे। संगत जी, मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ गई, और गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना, इतने प्यार से मुझे जोड़ लिया अपने साथ में, कि मुझे हर समय सिर्फ गुरुजी दिखते थे, हर जगह मुझे गुरुजी दिखते थे। मेरा मन करता था अगर मैं सुनूं तो गुरु की बानियां सुनूं, सत्संग सुनूं,
एक्सपीरियंसेस सुनूं सबके, वही सब सिर्फ मैं करती रहती थी। और मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आती थी कि बस मैं यही सब कुछ करती रहूं, यही सब कुछ मेरी लाइफ में चलता रहे। इतना प्यार मेरे को गुरुजी से हो गया था, इतना प्यार मुझे गुरुजी से हो गया था कि मन करता था बस मैं हर समय सत्संग सुनती रहूं, सत्संग पे जाती रहूं और गुरुजी की मौज में सिर्फ मौजें करती रहूं। और कई बारी तो संगत जी मेरे घर वालों को भी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में कि इसको क्या हो गया, ये इतना ज्यादा हर समय गुरुजी 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 क्यों करती रहती है। संगत जी जब मैं सत्संग सुनती थी, सबके एक्सपीरियंसेस सुनती थी, उसमें एक अलग ही मजा आता था। क्योंकि जब आप सत्संग सुनते हो और उसमें गुरुजी हमेशा ये कहते थे, करन वाले दा भी पला, सुनन वाले दा भी पला। तो मुझे हर आंसर ही सत्संग से मिलता था, हर चीज मुझे, हर जवाब, मेरे मन में कुछ चल रहा होता था, मैं सत्संग सुनती थी और एग्जैक्टली मुझे आंसर सत्संग से मिल जाता था। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वे में गुरुजी किसी के थ्रू मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे देते थे, अपनी फीलिंग लाते थे। मैं बानियां सुनती थी, जब मैं उसमें मुझे आंसर्स मिलते थे। तो गुरुजी इतना प्यार मेरे को गुरु से मिलने लग गया, गुरुजी से मिलने लग गया, तो एक अलग ही मुझे लगता था कि मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई हूँ। और ये कितना प्यारा दरबार है जहाँ आपको गुरुजी इतना प्यार दे रहे हैं, जहां पर आपको शायद आपके सगे माँ बाप भी नहीं देते, आपके सगे बहन भाई भी नहीं देते, कोई भी नहीं देता, और यहाँ आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हो। इतनी प्यारी फीलिंग है ये, इतना प्यारा एहसास है गुरुजी के साथ में, अगर हम फील करें। उसके बाद संगत जी बस माइंड में एक ही चीज आती थी कि मुझे भी घर पे गुरुजी को लाना है और सत्संग करना है। उन दिनों हम जब गुरुजी के मंदिर जाते थे तो मेरे पास बहुत छोटा सा स्वरूप था गुरुजी का, और तब मन में आया कि गुरुजी का सत्संग कराना है तो एक बड़ा स्वरूप भी होना चाहिए। तो हमने सोचा कि बड़े मंदिर से ही स्वरूप लेते हैं। और जब देखो संगत जी, जब हम फर्स्ट टाइम नए नए गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं ना, तब हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि हमें जो ब्लेसिंग्स दे रहा है, जहां से मिल रही है वो ले लो। अब तो हम लोग कहीं से भी सोचते हैं कि हम यहाँ से बाय कर ले, हम वहां से बाय कर ले, हम स्वरूप ही स्वरूप ले ले, हम सारी चीजें ले ले, पर नहीं। जब ब्लेसिंग्स आपके पास गुरु जी खुद से भेजते हैं और खुद से आपको मिलती है, उसकी फीलिंग ही अलग है। जब आप सोचो और भगवान आपको वो चीज उसी टाइम दे दे, उसी टाइम में आपको आंसर दे दे, वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट होती है। शुक्राना मेरे मालिक। तो मैं बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर जब मैं गई तो तब मुझे किसी ने बताया कि आप मंडे को जाना और मंडे को ब्लेसिंग्स मिलती है और आपको बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। हम गए बड़े मंदिर और वहां पर बड़े मंदिर जाके समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि आज गुरुजी का बड़ा स्वरूप लेकर आऊंगी और गुरुजी घर पर आएंगे। जब मैं वहां गई तो वहां मेरे को सेवादार अंकल ने मना कर दिया कि आंटी अभी नहीं है स्वरूप, आपको कैलेंडर चाहिए तो आप कैलेंडर ले लो, पर स्वरूप नहीं है गुरुजी का। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मन में ये सोचा कि गुरुजी ये बात तो बहुत गलत है। मैं तो बहुत होप से आई थी कि मुझे आपका स्वरूप चाहिए, आप मुझे स्वरूप क्यों नहीं दे रहे हो, मैं कैसे सत्संग करूंगी, इसका मतलब आपका मन नहीं है आने का। संगत जी मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई कि मुझे स्वरूप नहीं मिला, इसका मतलब गुरुजी नहीं आ रहे घर पर। अब देखो ये भी हमारा दिमाग है कि हम सोचते हैं कि स्वरूप नहीं मिला या कोई चीज नहीं मिली, इसका मतलब गुरुजी देना नहीं चाहते। ये सब सिर्फ हमारी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला और मैं सारे रास्ते रोती हुई आई, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था। और मेरे अंकल सिर्फ मुझे एक चीज समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, मिल जाएगा स्वरूप, सत्संग से पहले पहले आ जाएगा स्वरूप। पर मुझे तो वो बात ही नहीं समझ आ रही थी कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ में। मैं तो गुरुजी आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपने मुझे स्वरूप क्यों नहीं दिया, सिर्फ यही बात मेरे मन में चल रही थी। मैं घर आई और घर आके मैं रोती हुई आई और बेड पे लेट गई जैसे कोई बहुत बीमार होता है, और मुझे एकदम वॉमिट फील होने लग गया। और मेरे मन में सिर्फ एक बात आ रही थी, गुरुजी मैं वॉमिट नहीं करूंगी, एक तो मुझे आपने अपना स्वरूप नहीं दिया आज, और जो मैंने लंगर प्रसाद वहां खाया वो भी मैं निकाल दूं, वो ब्लेसिंग्स भी मैं निकाल दूं, इसका मतलब आज आप मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते हो। तो संगत जी बट मेरे को वॉमिट आई और मैंने वॉमिट कर दी।
मैं वॉशरूम में थी और मुझे इतनी तेज गुरुजी की आवाज आई, हुन तेनू अंदरों भी साफ कर देता है। बट मेरे को समझ नहीं आई कि ये आवाज कहाँ से आई, ये गुरुजी की आवाज है, वो मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा अपसेट थी। विद इन 10 मिनट्स मुझे एक कॉल आया आंटी का, जो हमारे नेबर में रहती है, पायल आंटी, और उन्होंने बहुत हेल्प करी। फर्स्ट टाइम जब सत्संग था हमारा घर पर, तो वो ही सब कुछ बता रही थी हमें, वो ही सब कुछ गाइड कर रही थी, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पर। और जब गुरुजी महाराज आते हैं तो सारी चीजें अपने आप अरेंज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम स्वरूप लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, हम ये करेंगे, हम बनाएंगे, उसमें सिर्फ हमारी मैं और वो सारी चीजें आती है। पर नहीं, ये तो सब गुरुजी खुद ही करते हैं। हम सिर्फ अपनी मैं ले आते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये सोच भी देना, ये आना भी, ये सब कुछ होना, ये सब कुछ गुरु महाराज अपने आप खुद से करते हैं। तो आंटी का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आ जाओ आप, और मुझे सत्संग के बारे में आपसे बात करनी है। तो मेरा मूड बहुत अपसेट था और मैं उसी अपसेट मूड से गई वहां कि स्वरूप तो मिला नहीं, अब सत्संग के बारे में इनसे क्या बात करनी है। इस मूड से गई और मैं संगत जी वहां जैसे ही गई तो उन आंटी ने भी गुरुजी का दरबार अपने घर पे बनाया हुआ था। गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई थी वहां, और उसी के सामने एक काउच पड़ा हुआ था जिसमें गुरुजी का एक स्वरूप पड़ा हुआ था, रॉकस्टार वाला, जो ब्लैक एंड व्हाइट चोले हुआ है। अब ये मेरे मन की बात थी, और गुरुजी कैसे हमारा मन रीड करते हैं, हमारे मन की भी बातें वो पढ़ लेते हैं। तो मैं मन में सिर्फ गुरुजी को बोल रही हूँ, वाह गुरुजी, यहाँ तो हर दीवार पर आपका स्वरूप लगा हुआ है, और क्या आप मुझे नहीं एक स्वरूप बड़े मंदिर से दे सकते थे आज? इनके पास इतने सारे स्वरूप है, और सामने ये जो स्वरूप पड़ा हुआ है काउच पे, ये भी इन्होंने फ्रेम करा के यहाँ रखा हुआ है। उतनी देर में आंटी ने मुझे बोला, मैं ये मन में सोच रही हूँ, और उतनी देर में आंटी ने मेरे को बोला कि बेटा आप ये स्वरूप उठा लो, ये आपकी ब्लेसिंग्स। संगत जी, मेरी फीलिंग्स, मेरा दिमाग एकदम अलग ही लेवल पे चला गया। वाह गुरुजी, मैं तो मन में सोच रही थी, जहां मैं इतना रो रही थी, वहां गुरुजी ने एक पल में मुझे हंसा दिया, क्योंकि मेरे लिए वो अपने आप पे ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और अचीवमेंट थी कि हाय मेरे गुरुजी मेरे पास आ गए, मेरे को मेरे गुरुजी मिल गए। पर मेरे को समझ ही नहीं आया उस टाइम कि आंटी ने मुझे ये स्वरूप दिया, तो मुझे लगा कि सत्संग के पर्पज से उन्होंने मुझे दिया, और फिर ये वो वापस ले लेंगी स्वरूप। तो मैंने उनसे 2-3 बारी कंफर्म पूछा कि आंटी ये मेरा है, ये मेरा है। आंटी ने बोला हाँ बेटा ये आपके लिए, ये आपकी ब्लेसिंग है, एक और ले लो। संगत जी, मेरी वो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकती, जो मेरे को वो फील हुआ उस टाइम पे, गुरुजी ने जो फीलिंग्स दी, जो खुशियां दी, कि देखो मैं 1 मिनट में दे सकता हूँ, और मैं सिर्फ तेरा टेस्ट ले रहा था उस टाइम पर कि नहीं मिलता तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। तो जब मैंने वो लिया तो, और मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आई कि गुरुजी जब आप आते हो घर पर या आप कहीं भी आते हो तो आपका तो वेलकम बैंड चलता है, तो मैं आपको ऐसे तो नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको वेलकम बैंड के साथ लेकर जाऊंगी। तो मैंने अपने मोबाइल पे वेलकम बैंड गुरुजी का लगाया, एंड मैं ऑल द वे रोड पर डांस करती हुई, बिना किसी ये सोचे कि कोई मुझे देख रहा है या क्या है, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप, और मैं वेलकम बैंड बजा के गुरुजी के साथ डांस करती हुई घर लेकर आई गुरुजी को। जब घर लेकर आई तो मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज आया कि गुरुजी तो साक्षात होते हैं स्वरूप में, गुरुजी के स्वरूप में ही गुरुजी हैं, और वो साक्षात है क्योंकि वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। तो गुरुजी मैं आपको दीवार पे तो नहीं लटका दूंगी, या मैं दीवार पे तो नहीं आपको यहाँ आपका स्वरूप लगाऊंगी। ये मेरी उस टाइम पे फीलिंग मुझे मेरे मन में आई। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप आके काउच पे रख दिया, और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। सत्संग की तैयारियां होना स्टार्ट हो गई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता था कैसे गुरुजी तैयारियां करा रही है, कैसे सारी चीजें हो रही है। एक एक चीज गुरुजी ने मुझे उस टाइम पर दिखाई, डेकोरेशन जैसा मैं चाहती थी, जो भी चीजें मन में आ रही थी, जो जो चीजें गुरुजी मन में डाल रहे थे, वो सारी चीजें अपने आप ही होती जा रही थी, होती जा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जिस चीज के लिए मैं इतना घबरा रही थी,
कि संगत कैसे आएगी, सत्संग कैसे होगा, सारे अरेंजमेंट्स कैसे होंगे। गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है कि वो हमेशा हेल्पिंग हैंड्स की तरह आगे हाथ बढ़ाती है और हम हेल्प करती है, और सारी चीजें गुरु जी सब अपने आप करा लेती है। सत्संग की तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। सत्संग वाले डे मॉर्निंग में जब फ्लारिस्ट सारी डेकोरेशन सब कुछ कर रहा था, सारी चीजें हो रही थी, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। अराउंड 4 AM मुझे मेरी नींद खुली, और मैं जहां दरबार लग रहा था मेन हॉल में, मैं वहां आई। संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरु जी की, इतनी फ्रेग्रेंस थी जैसे गुरु जी पहले ही आके बैठ गए। पूरा गुलाबों से हॉल भरा हुआ था, इतनी फ्रेग्रेंस, इतना ऑरा, और इतनी प्यारी फीलिंग थी कि गुरु जी आज घर पर आ रही है। इवनिंग का टाइम था सत्संग का, 19 फरवरी 2019, जब फर्स्ट टाइम मालिक ने सत्संग करवाया। It's a blessed day for us. It's a very blessed day for us. जब गुरुजी हमारे घर फर्स्ट टाइम, जब सत्संग हुआ संगत जी, सत्संग चल रहा था तो बहुत अच्छी वाइब, सारी चीजें चल रही थी, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी। 6 to 8 मालिक ने टाइम रखा था, और मैं बता नहीं सकती जो ऑरा था, जो फीलिंग थी, उसके लिए वर्ड्स नहीं है शुक्राना के लिए। सत्संग हो गया, सारी चीजें हो गई, मुझे फीलिंग आने लग गई कि अब गुरुजी चले जाएंगे, क्योंकि सत्संग हो गया, छोटा दिमाग, छोटी सोच। अब तो गुरुजी घर चले जाएंगे, आए हैं गुरुजी, अब चले जाएंगे। जैसे सारी संगत अपने घर जा रही है, गुरुजी भी चले जाएंगे। और वो आंटी ने बोला कि आज दरबार लगे रहने देना, और सुबह मॉर्निंग में दरबार को बढ़ा लेंगे। मेरे मन में सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही थी कि सुबह दरबार को बढ़ा देना है, ये सारी चीजें हट जाएंगी और गुरुजी भी चले जाएंगे। संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो गई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई मॉर्निंग में, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं दरबार हटाऊं, गुरुजी के स्वरूप यहाँ से हटाऊं, या मैट्रेस हटाऊं, कुछ भी हटाऊं, कुछ भी मेरा मन नहीं कर रहा था। और मैं गुरुजी के पास आई और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। और मैं गुरुजी को सिर्फ एक चीज बोल रही थी, गुरुजी, आई विल नॉट लेट यू गो। आप आए हो, आप नहीं जाओगे। छोटा दिमाग, छोटी सोच, गुरुजी आप नहीं जाओगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं ये दरबार को हटाने ही नहीं दूंगी। आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आप आए हो तो आप कैसे चले जाओगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं ये बोल बोल के बहुत जोर जोर से रो रही थी गुरुजी के सामने, और मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना प्यार एक रब ही दे सकता है, एक गुरु ही दे सकता है, हमारे गुरु जी ही दे सकते हैं। उसी टाइम संगत जी स्वरूप में से अमृत वर्षा स्टार्ट हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि अमृत वर्षा स्टार्ट हो गई और गुरु जी के स्वरूप में से अमृत आ रहा है, जल आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये कुछ पानी कैसे आ रहा है, ये गुरु जी के स्वरूप में क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है। मैंने बहुत ध्यान से देखा, समझ नहीं आ रहा था कुछ। मैंने फटाफट पायल आंटी को कॉल करा और उनको बुलाया और उनको बताया कि आंटी ऐसे ऐसे गुरु जी के स्वरूप में से पानी आ रहा है, जल वर्षा हो रही है। मैंने अमृत वर्षा सुनी थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि अमृत वर्षा गुरु जी के स्वरूप में से कैसे होती है। तो वो आंटी आई और आंटी भी बहुत खुश हो गई। आंटी कहती ये तो सचखंड का आपको गुरुजी ने आज दर्शन दे दिए, और ये तो अमृत वर्षा हो रही है, गुरुजी तो यहाँ विराजमान है। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप नहीं जा सकते यहाँ से। गुरुजी जब अमृत वर्षा हुई, स्टार्ट हुई और सारी चीजें वहां हो रही, तो धीरे धीरे संगत जी 2-3 स्वरूपों में से और स्टार्ट हो गई, और वापस से इतनी सारी संगत आ गई। वो संगत इतनी सारी आ गई, सत्संग हुआ, दोबारा से सत्संग हुआ, और वो अमृत वर्षा संगत जी 6 days तक चली।
6 डेज तक गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा करी। उस टाइम पर हम सबकी क्या फीलिंग थी, सत्संग हो रहा था, संगत आ रही थी, सिर्फ गुरुजी के गुणगान हो रहे थे, गुरुजी के मंत्र जाप हो रहे थे, और बहुत सारी संगत को गुरुजी ने उस टाइम पर ब्लेस करा। मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस करा, क्योंकि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही जुड़ी थी इतना ज्यादा गुरुजी के साथ। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे ब्रदर सिस्टर, सब कोई भी नहीं जुड़ा हुआ था गुरुजी के साथ में। और उस दिन इतनी सारी संगत को गुरुजी ने एक साथ जोड़ा, जितनी संगत आई इतनी संगत को गुरुजी ने तब ब्लेस करा। हमारे नेबर्स में एक आंटी है, सीमा कुमार आंटी, शी इज अ वेरी ब्लेस्ड सोल। वो आंटी गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, और वो बोलती थी कि जहां सत्संग होता है मैं वहां से निकलती भी नहीं, क्योंकि वही सेम हमारे वाला एटीट्यूड कि हम तो नहीं मानेंगे। गुरुजी ने उनको भी जोड़ा, और आज वो इतनी कनेक्टेड है, इतनी कनेक्टेड है गुरुजी के साथ। हमारे यहाँ बहुत सारी संगत, गुरुजी ने बहुत सारी संगत एक साथ जोड़ी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जब वो सारी चीजें हो रही थी संगत जी, तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने वही 6 डेज के बीच में गुरुजी ने एक बार मुझे ड्रीम दिखाया, कि ड्रीम में मुझे आया कि एक घर के आगे बहुत बड़ी वैन खड़ी हुई है, और वहां उसमें भंडारे के लिए बहुत सारी पूरी, हलवा, प्रसाद सब कुछ बन रहा है। तो जब वो बन रहा था और वो सारी चीजें मैं देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर ये कहाँ पर भंडारा होगा, ये कौन करवा रहा है, और ये कैसे बन रहा है। ये सारी चीजें दिखाई मुझे गुरुजी ने ड्रीम में। और मैंने मॉर्निंग में ये सत्संग शेयर करा, और ये ड्रीम अपना शेयर करा कि मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ने रात को ड्रीम दिखाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बहुत लार्ज स्केल पर भंडारा हो रहा है और प्रसाद बन रहा है। तो हमारे ब्लॉक में जितनी गुरुजी की संगत है, उन सब ने ये डिसाइड करा कि हम यहाँ पर गुरुजी का भंडारा करेंगे, अगर गुरुजी ये दिखा रहे हैं तो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, तब गुरुजी ने अराउंड 3000 लोगों के लिए भंडारा बनवाया, जो मिलके सबने बनवाया, और बोला कि यहीं पर इधर दरबार में गुरुजी का जो भंडारे में बनेगा, और यहीं पर ही गुरुजी को थोड़ा सा घर पे बनाएंगे प्रसाद, गुरुजी को भोग लगाएंगे, और हम भंडारे में मिक्स करेंगे, ताकि और भी संगत गुरुजी ब्लेस करे, और भी लोगों को गुरुजी ब्लेस करे। तो जब हमने वो प्रसाद गुरुजी को बनाया और रखा, उस प्रसाद में गुरुजी ने 5 बादाम प्रसाद दिए सचखंड के। हमें समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, और हम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए कि ये गुरुजी ने प्रसाद हमें ब्लेस करा है। और हमने एक्साइटमेंट में हमारी फैमिली में 4 बादाम प्रसाद हमने खा लिए, ये सोच के कि गुरुजी के भोग में आया है तो हम ये फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग भूखे तो होते ही हैं, और इतना ज्यादा हमारे में दिमाग होता नहीं है, और ना ही हमने ये सोचा कि इसका हमने क्या करना है। तो मेरे अंकल ने बोला कि हमने 4 तो खा लिए, एक रख लेते हैं, ये हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, प्रसाद आया और हमने ऐसे खा लिया, इसको रखना चाहिए था हमें, और पूछना चाहिए था किसी से कि ऐसे गुरुजी का प्रसाद अगर आता है तो उसका क्या करना है। तो हमने अगेन पायल आंटी और एक शीतल आंटी, उनको कॉल करा और उनसे पूछा, क्योंकि वो गुरुजी से पहले से जुड़े हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे आया, और उन्होंने कहा कि आपको अभी ऐसे नहीं खाना चाहिए था, ये तो बढ़ाना चाहिए था, ये तो सचखंड का प्रसाद है। तो हमने बोला हमसे गलती हो गई, हमें हमें हमसे भूल हो गई, हमें नहीं पता था कि ये बढ़ाना है या क्या करना है। हमें तो बस उस टाइम इतने एक्साइटेड हो गए, हम इतने खुश हो गए, क्योंकि ऐसी कभी कोई चीज हमने लाइफ में देखी ही नहीं और ना कभी सुनी। तो हमने तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट उसको खा लिया। तो आंटी ने कहा कि ये जो एक बादाम प्रसाद है इसको बढ़ा लेंगे, और इसको हम भंडारे में ही डाल देंगे और संगत में थोड़ा सा देंगे।
तो हमने एक उसी बादाम प्रसाद के छोटे छोटे पीसेस कर लिए। उतनी देर में संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी की चेयर पर, गुरु जी की गद्दी पर 11 बादाम प्रसाद और आ गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वो प्रसाद गुरु जी ने बढ़वाया, संगत में दिया। बहुत सारी संगत को गुरु जी ने उससे ब्लेस करा, बहुत सारी संगत को ब्लेस करा गुरु जी ने। गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी क्या कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे संगत जी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज हो रही थी, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही थी, जो गुरु जी डे बाय डे हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे। एक अलग ही ऑरा था गुरु जी के साथ में। ये मेरा सेकंड सत्संग गुरु जी महाराज के साथ था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ, शहद प्रसाद का। एक बारी संगत जी हमें एक सत्संग पे एक बुलाया, और जैसे गुरु जी के सत्संग पे हम लोग जाते हैं, वहां गए तो वहां पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था, और वहां पर कहीं से शहद प्रसाद आया हुआ था, और वो आंटी सबको बढ़ाकर उन्होंने सबको दिया प्रसाद। तो हमें भी वो शहद प्रसाद मिला, और हम उसको घर पर लेकर आए, और हमने ये सोचा कि गुरु जी ने आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दी है, प्रसाद दिया हमें। हमने आके मैंने गुरु जी के दरबार में ही रख दिया प्रसाद। और मेरे अंकल मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि ये प्रसाद जो आया है इसको बढ़ा लो, इसको ऐसे मत रखो, ये गुरु जी ने हमें प्रसाद दिया है, इसको बढ़ा लेना चाहिए हमें, और इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो रखा, और मैं बहुत इग्नोर कर रही थी, आलस कर रही थी, सॉरी गुरुजी, कि मैं उसको बढ़ा नहीं रही थी। जैसे होता है कि हम लाते हैं और हम रख देते हैं, और मैंने भी वैसे ही नॉर्मली रख दिया जिस बॉटल में हमें मिला। तो एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, अंकल ठीक बोल रहे हैं, हमें इसको जरूर बढ़ाना चाहिए, शहद प्रसाद को। मैं गुरुजी के पास में बैठी और मंत्र जाप लगाया, और सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देखा, और मन में गुरुजी को सिर्फ यही बोला कि गुरुजी आपने अमृत वर्षा तो दिखाई है, पर मेरा शहद वर्षा देखने का भी बहुत मन करता है। आप कैसे करते हो? ये कैसे शहद आ सकता है आपके स्वरूप में से? आपको पेन नहीं होता? मतलब आप इतना कष्ट लेकर कैसे आप शहद निकाल देते हो? कैसे आपके स्वरूप में से सारी चीजें आ जाती है? मैंने बस संगत जी यही बोला, और मैं ध्यान लगा के बैठ गई, और मैं मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप के बाद संगत जी मैंने उस प्रसाद को बढ़ाना स्टार्ट करा, और मैंने एक शहद की बोतल में वो उस प्रसाद को डाल दिया, और गुरुजी के बड़े स्वरूप के आगे रख दिया, और गुरुजी को सिर्फ शुक्राना करा, और बोला कि गुरुजी आप इसको इसको बहुत ब्लेस करो, ये ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है, पर जो मैंने बढ़ाया है इसको आप ब्लेस करो, और जिसको भी नीड होगी, जिसको भी चाहिए होगा, आप बस हम उसको सेवा में इसको दें। संगत जी बस मैं यही बोल रही थी, यही मन में उस टाइम जो भी चल रहा था, गुरु जी को शुक्राना कर रही थी। उसी टाइम गुरु जी के स्वरूप में से शहद वर्षा स्टार्ट हो गई मेरे सामने, मेरी बिल्कुल आंखों के सामने गुरु जी ने शहद वर्षा स्टार्ट करी। गुरु जी की आईज में से शहद आना स्टार्ट हो गया, और मैंने संगत जी खुद देखा कि गुरु जी की आई कॉर्नर्स पे शहद क्रिएट होते हुए मैंने देखा। मैंने देखा कि एक एक ड्रॉप गुरुजी की आईज में आ रही है, और वो धीरे 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 बढ़ रही है, और वो नीचे आ रही है। मैं नहीं बता सकती उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, क्या मालिक की मर्जी थी। इतनी शहद वर्षा, इतनी शहद वर्षा हुई। बहुत सारी संगत आई दर्शन के लिए, बहुत सारी संगत ने, बहुत सारी संगत जी उस टाइम पर, कई संगत ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि इन्होंने स्वरूप में कुछ करा होगा, इन्होंने कुछ जरूर करा होगा, ऐसे कैसे शहद वर्षा हो सकती है, ऐसे कैसे ये सारी चीजें हो सकती है यहाँ।
पर गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत सारी संगत ने बहुत कुछ बोला, बहुत सारी संगत ने दर्शन करे, बहुत सारी संगत ने कुछ गलत बोला, जो भी बोला सॉरी गुरुजी, पर हमारे गुरुजी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हम शुक्राना नहीं करते, हम सिर्फ अपने डाउट्स में, इफ्स और बट्स में लग जाते हैं। हम सिर्फ यही करने लग जाते हैं कि किसी के घर में कुछ ऐसा हुआ तो ये डाउट करने लग जाते हैं। हमें अपने गुरु पे कभी शक करना ही नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी क्या नहीं कर सकते, और अगर वो कुछ कर रहे हैं, अगर वो हमें कुछ दे रहे हैं, तो हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, इनके साथ ही क्यों हो रहा है, या ये ही क्यों इतने ब्लेस्ड है। गुरुजी कभी भी ये नहीं सोचते, और ना ही वो कभी ये जताते हैं कि मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ या मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ या मैं वहां कुछ नहीं कर रहा। ये सिर्फ हमारे डाउट्स हैं, ये सिर्फ हमारी सोच है। तो आज जब मेरी अंकल से भी मॉर्निंग में बात हुई सत्संग के लिए, तो उन्होंने भी बोला कि आप प्लीज वो वीडियो शेयर करो। उस टाइम पर बहुत ज्यादा वीडियो भी वायरल हुई थी, और हमने हाथ जोड़ के सबको मना करा था कि ऐसा मत करो, मत वीडियोस बनाओ, मत ये सारी चीजें करो, क्योंकि गुरुजी की कितनी एनर्जी इसमें लग रही है, गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स हमें इसमें दे रहे हैं। हमें गुरुजी जो दिखा रहे हैं, हमें जो गुरुजी दे रहे हैं, हमें शुक्राना करना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। अंकल, अगर आपको वीडियो शेयर करनी है तो आप प्लीज कर सकते हो, आपने बोला था संगत के साथ में। जय गुरु जी। एकता आंटी प्लीज वीडियो दिखा सकते हैं हम लोग? जय गुरु जी। तो गुरुजी महाराज संगत जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, और वो क्या नहीं करते, वो हमें क्या क्या बख्शते हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता, हमें इतना ज्ञान ही नहीं होता कि गुरुजी हमें मेहर क्या दे आंटी, रहे हैं। मेहर आंटी जी वीडियो देख सकती हैं प्लीज? जी अंकल। शेयर प्रसाद वीडियो। काफी सारा नीचे पड़ गया, आंखें देख लाल हो गई, ऊपर से देख ये भी है ना, यहाँ पर एक आंखें बहुत लाल हो गई, बहुत ज़्यादा लाल हो गई, देख जरा। और जब अभी इन पर लाइट नहीं पड़ रही ना, ये जो है ना लेयर मोटी हो गई शायद ऐसे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये गुरुजी के लिए संगत जी बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है। वो साक्षात रब है, वो साक्षात शिव है, वो क्या नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें गुरुजी ने चुन लिया, हमें गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया, और वो हर वे में हमें ब्लेस करते हैं, हर वे में हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, इसके बाद में एक बहुत प्यारा अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने मेरा नाम कैसे चेंज करा, और गुरुजी ने मुझे लाइफ कैसे ब्लेस करी। संगत जी, जब अभी कोविड आया था, और जब फर्स्ट वेव थी कोविड की, तो मुझे कोविड हो गया था। मुझे नॉर्मल एक फीवर हुआ था, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे कोविड हुआ है। मुझे फीवर हुआ और मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल वायरल है और कुछ भी नहीं, आपको सब ठीक है। सो
मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मुझे नॉर्मल टेम्परेचर था, कोल्ड था, कफ था, एंड मेरे को उन्होंने मेडिसिन दे दी और जो जो 5 डेज का 4-5 डेज का कोर्स होता है वो बोला करने को, वो मैंने करा, बट उससे 0 फर्क पड़ा मुझे, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और डे बाय डे मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। मुझे आइडिया हो गया था कि ये और कुछ नहीं, ये कोविड है, मुझे कोविड हो गया है। और इतना डर लग रहा था संगत जी, मुझे उस टाइम पे इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा था कि मुझे कोविड हो गया है। कैसे सारी चीजें मैनेज होगी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और उस टाइम पर न्यूज सिर्फ यही आ रही थी कि जिसको कोविड हो रहा है उसकी डेथ हो रही है, जिसको कोविड हो रहा है उसकी डेथ हो रही है, जो हॉस्पिटल में जा रहा है वो वापस घर नहीं आ रहा। मुझे इतना ज्यादा डर लग गया। देखो, गुरुजी को जानने के बाद, इतनी सारी चीजें देखने के बाद, इतना समझने के बाद भी जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम डर जाते हैं। हमारा भरोसा गुरुजी के ऊपर से उठ जाता है, 100% उठ जाता है। मेरा तो उठ गया था। बोलना नहीं चाहिए गुरुजी, सॉरी, माफ करना। बट जब हम देखते हैं कि इतना ज्यादा टाइम खराब हमारा आ गया है, कुछ हो रहा है, तो हमें लगता है कि गुरुजी भी अब कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी भी कुछ नहीं करेंगे। ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं और ये सिर्फ हमारी गंदी सोच है और कुछ नहीं। गुरुजी तो हर पल हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं। मैंने अपने माइंड में सिर्फ एक चीज सोच ली कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अगर गुरुजी मैं मरूंगी तो मैं आपके चरणों में ही मरूंगी। अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे मेरे घर पर ही होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। ये सोचती थी और संगत जी मैं रोने लग गई एक दिन कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, गुरुजी मैं क्या करूं, आपको ही सब कुछ देखना है। और डर भी रही हूँ और गुरुजी के आगे ये सारी चीजें अरदासें भी लगा रही हूँ। तो डे बाय डे संगत जी मेरी तबीयत खराब होती गई। मुझे इतनी ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो रही थी कि मुझे, मेरी छींकें रुक नहीं रही थी। आई वाज स्नीजिंग ऑल द टाइम। और मेरे हस्बैंड मेरे को, उन्होंने मुझे एक पिलर की तरह उस टाइम पे सपोर्ट करा। मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। मैं बिल्कुल ही उस टाइम पर एक अपने अलग रूम में चली गई और मैंने आइसोलेट हो गई मैं बिल्कुल। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने मेरे को 24/7 मेरे साथ रहे और वो मेरी टेक केयर कर रहे थे मास्क पहनकर, नोइंग दैट कि मुझे कोविड है। संगत जी मैं टेस्ट भी कराने नहीं गई इस डर से कि कोविड आ जाएगा और मुझे एडमिट कर लेंगे, और सिम्टम्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। तो एक दिन मुझे इतनी ज्यादा छींकें आने लग गई और वो रुक ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि अब तो बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं नहीं सरवाइव कैसे करूंगी। और उसी टाइम मेरे को एक गुरुजी ने टेलीपैथिकली एक सत्संग सुनने को बोला किसी अंकल का, कि उनको कोविड से गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा। और मैंने यूट्यूब पे उन अंकल का लगाया और उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा कि उनको गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई कि हाँ गुरुजी हैं और ठीक कर देंगे। और मेरे अंकल मुझे सिर्फ एक चीज बोल रहे थे कि गुरुजी हैं, तुझे कुछ भी नहीं होगा, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, बस गुरुजी का ध्यान रख, मैं तेरे साथ में हूँ, कुछ भी नहीं होगा। पर जब आपको मुसीबत आ जाती है आपके ऊपर और आप प्रॉब्लम में होते हो तो आपका विश्वास भी टूटने लग जाता है अपने गुरु के ऊपर से। मेरा भी विश्वास उस टाइम पर अपने ऊपर से गुरु जी के ऊपर से टूटने लग गया थोड़ा थोड़ा, और मैं बहुत ज्यादा डर गई। संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे सिर्फ एक ही डर लगता था कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी ने ही बनाई, वो बॉम्बे में रहती है और उसकी मदर जो है वो आंटी गुरुजी के मंदिर में सेवादार है और वो गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाती है। वो गुरुजी से अरदास कर रही थी और वो दिन रात मेरे लिए अरदास कर रही थी कि गुरुजी इस आंटी को ठीक कर दो, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, इनके बच्चे बहुत छोटे हैं, सब कुछ आपने ही करना।
वो अरदास मेरे लिए कर रही है। और नेक्स्ट डे संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्हीं आंटी का मुझे ड्रीम आया। और ड्रीम में क्या आया कि मुझे गुरुजी ने दिखाया, वो आंटी आई है और आंटी मुझे कह रही है कि आप ना गुरुजी का जल प्रसाद पियो और गुरुजी का मंत्र जाप करो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संगत जी, मैंने नेक्स्ट डे से वही चीज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना मन ही मन स्टार्ट कर दिया और मैंने जल प्रसाद पीना स्टार्ट कर दिया। उनके ड्रीम में मुझे गुरुजी ने ये दिखाया। तो मैंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे तबीयत तो मेरी खराब हो ही रही थी, पर अंदर से थोड़ी सी एक हिम्मत आ रही थी कि हाँ गुरुजी है तो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे संगत जी, मेरे को ब्रीदिंग में थोड़ा सा इश्यू हो गया और मेरा टेस्ट चला गया और मेरे को स्मेल नहीं आ रही थी। तो मैं और ज्यादा घबरा गई कि ये तो मेरी तबीयत डे बाय डे खराब हुई जा रही है और मैं हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बस गुरुजी आपने ही ठीक करना है। ये सारी चीजें मैं सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। तो मैं दोपहर के टाइम पर सो गई। जब मैं सो गई यही सोचते हुए कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो संगत जी, मेरे माथे पे आप बिलीव नहीं करोगे, चंदन का ओम बना हुआ था और सामने गुरु जी के स्वरूप पर भी ओम चंदन के छोटे छोटे तिलक लगे हुए थे। मेरे अंकल ने देखा कि ये कैसे हुआ, वो गुरुजी थे जिन्होंने, और जब वो बना मेरा माथा एकदम ठंडा हो गया, ऐसे जैसे कुछ अलग ही वर्ल्ड में मैं चली गई हूँ और एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मैं बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे जब मैंने वो एक्सपीरियंस फील करा। उसके वेरी नेक्स्ट डे संगत जी, मैं सो रही थी और मॉर्निंग में, अब देखो गुरुजी कैसे आपको लाइफ ब्लेस करते हैं। मॉर्निंग का टाइम था और मेरी सांस बंद हो गई। मेरे अंकल उन दिनों बेड पे नहीं सोते थे, उन्होंने नीचे वो फ्लोर पर बेडिंग करी हुई थी उन्होंने, और मैं बेड पे सोती थी। संगत जी, मेरा सांस रुक गया, बिल्कुल रुक गया, मेरे को सांस नहीं आ रहा था और मैं सिर्फ अपने बेड पे हाथ मार रही थी कि जैसे अब मैं बस जा रही हूँ और मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मेरे साइड पे मेरा फोन पड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे मेरे फोन पे मेरा हाथ लगा और मंत्र जाप स्टार्ट हो गया गुरु जी का। कैसे फोन ऑन हुआ, कैसे मंत्र जाप ही चला। जैसे ही मंत्र जाप स्टार्ट हुआ संगत जी, मुझे समझ नहीं आई, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ अपने आप को मरता हुआ देख रही हूँ। और मैंने अपना मास्क उठाया उस टाइम पे, सोचो मेरा मेंटल स्टेट क्या है, मैं मास्क उठा रही हूँ और मैंने मास्क उठा के लगा लिया जिस टाइम पे मुझे सांस नहीं आ रहा, एंड इट वर्क लाइक ऑक्सीजन। उस मास्क को लगाते ही मुझे इतना ऑक्सीजन मिला जैसे किसी ने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। मेरी सांसें वापस आने लग गई, मुझे इतना ऑक्सीजन उस टाइम पे मिल गया जो खत्म हो गया था बिल्कुल, जो मुझे सांस नहीं आ रही थी। उतनी देर में, जितनी देर में ये सारी चीजें हुई और मेरी अंकल की नींद खुली और उन्होंने पूछा कि तुझे क्या हुआ, कुछ हुआ? ओह, ये कौन है? हमारे गुरुजी है। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये सारी चीजें अभी हुई और मैंने ऐसे मास्क लगाया और मुझे ऑक्सीजन आया। तो उस टाइम पे मेरे को मेरे गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। मेरे अंकल मेरे साथ थे, उनको नहीं पता चला कि मेरी सांस रुक गई है, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं कितनी तकलीफ में हूँ। और अगर वो उठ भी जाते तो वो क्या करते, वो कुछ भी नहीं हेल्प कर पाते हैं मेरी। वो जितनी देर में मुझे हॉस्पिटल लेके जाते या कुछ अरेंज करते, तब तक तो मेरी सांसें ही खत्म हो जाती। तो लाइफ ब्लेस सिर्फ आपको आपका गुरु ही कर सकता है। हमारे गुरुजी हमें कब कब क्या क्या ब्लेस कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता। जब मेरी संगत जी ये सारी चीजें हुई और मैं ठीक हो गई, उसके थोड़े दिनों के बाद मुझे एक ड्रीम आया। ड्रीम में मुझे आया कि मेरे को कोई मेहर 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 करके बुलाना। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या ड्रीम आया, बट मेरे को यही याद था कि मेरे को
मेहर 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 करके कोई बुला रहा है। फिर जब मैं उठी तो मैं ये भूल गई ड्रीम, कि मुझे रात को ड्रीम आया था, उसमें मुझे मेहर सुनाई दे रहा था। ऐसे ही ड्रीम मुझे 2-3 बारी आया और मैं भूल गई। 4th डे मेरी वही बॉम्बे वाली फ्रेंड, उसका कॉल आया और उसने मुझे बोला कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बोला है कि तुझे आज एक सत्संग करना है, अपने घर पे गुरुजी का सत्संग कर, और आज एक सत्संग पे भी जाना है। तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं अभी अभी कोविड से उठी हूँ और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सत्संग गुरुजी का कर सकूं अभी। बट उन्होंने बोला नहीं, करना ही करना है, गुरुजी ने बोला, और इस सत्संग में तेरे को गुरुजी कोई आंसर भी देंगे और ब्लेसिंग्स भी देंगे। मैंने सोचा कि ये गुरुजी का सत्संग तो उसमें अपने आप में ही ब्लेसिंग्स है, और ठीक है, गुरुजी अगर करवाना चाहते हैं तो जरूर करूंगी सत्संग, जरूर गुरुजी के साथ में बैठूंगी जैसे भी होगा। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि सत्संग करने के बाद सारे फैमिली मेंबर्स ने सत्संग शेयरिंग भी करनी है, और घर के पास जहाँ सत्संग है वहां भी जाना है। वो बॉम्बे में रहती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, उनको कैसे पता कि हमारे नेबर्स में सत्संग है, जहां मुझे ऑलरेडी इनवाइट आया हुआ था और मैं जा नहीं रही थी, क्योंकि कोविड के बाद एकदम जाना नहीं चाहिए और ना मेरी बॉडी अलाउ कर रही थी। तो गुरुजी ने पहले मेरे को वहां सत्संग पे भेजा, फिर घर पे सत्संग करवाया। संगत जी, जब सत्संग चल रहा था तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी, मेरे अंदर इतनी वीकनेस थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से, और सत्संग चल रहा था और मैं सिर्फ एक चीज मन में सोच रही थी कि गुरुजी सत्संग करा रहे हैं और आज मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आज गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस दे रहे हैं और इसमें मेरी सारी मेडिसिन है। मैं बानियां सुन रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो एक साखी आई और उस साखी में आया कि गुरु नानक जी देव जी के पास कोई फैमिली थी, वो अपने फैमिली मेंबर को लेके गई और उन्होंने बोला कि इसकी तबीयत बहुत खराब है गुरुजी, इसकी तबीयत ठीक कर दो। तो गुरु नानक जी ने बोला कि इसका नाम चेंज कर दो, ये ठीक हो जाएगा। उस फैमिली ने ये बात शायद मानी नहीं, नहीं ध्यान दिया। वो दोबारा लेके गए कि गुरुजी इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, आप इसको ठीक कर दो। गुरुजी ने फिर बोला कि इसका नाम चेंज कर दो, ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने कंसिडर नहीं करा। एक दिन उनकी डेथ हो गई और वो बहुत बहुत ज्यादा, उनको गुस्सा आया और बहुत परेशान हुए वो। और वो गए और उन्होंने बोला कि हमने गुरुजी आपको बोला था कि इसकी तबीयत खराब है, इसको ब्लेस कर दो, इसको ठीक कर दो। तो गुरुजी ने बोला कि तेरे को बोला था ना कि इसका नाम बदल दो, अगर इसका नाम बदल देते तो जो यम आए थे वो उस नाम को लेके जाते, इसको नहीं लेके जाते। संगत जी, जब मैंने ये सुना तो मेरे को तब क्लिक करा कि मुझे इतने दिनों से मेहर 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 क्यों सुनाई दे रहा, और मुझे अपना ड्रीम पूरा याद आ गया। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि जब सत्संग करोगे तो उसमें तेरे को एक आंसर मिलेगा और सत्संग शेयर भी करना है। मेरा माइंड वहां, मतलब मैंने वहां क्लिक करा कि मैंने कुछ और सत्संग सोचा हुआ था करने के लिए, और मुझे अपना ड्रीम याद आ गया और मुझे अपना सत्संग याद आ गया कि मुझे क्या शेयर करना है। तो वो ड्रीम मुझे जो आ रहा था मेहर के नाम से, वो ड्रीम मुझे ये आया कि मुझे मेहर 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 कर रहे हैं गुरुजी, मेहर 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 करके बोल रहे हैं। और गुरुजी बोल रहे हैं, सॉरी गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो, गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि माँ की बड़ी महिमा है। और उन्होंने 3-4 वर्ड्स उसके लिए बोले जो मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगी। और लास्ट में गुरुजी ने जो बोला, बोला मेहर, जा आज तो तेरा नाम मेहर रखा और तेनू न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को लाइफ ब्लेस करने का, मेरा नाम चेंज करने का। और संगत जी, उसके बाद से मैंने नहीं सोचा। मेरा नाम अनु था जो मेरे पेरेंट्स से मुझे दिया, और मेहर नाम मुझे मेरे सदगुरु ने दिया। शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सारे शुक्राने हैं, इतनी प्यारी जर्नी है गुरु जी के साथ में, वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए। कैसे गुरु जी आपको लाइफ ब्लेस कर देते हैं, कैसे गुरु जी आपको सारी चीजें दे देते हैं। और हमें कितनी बारी होता है कि हमें कोई भी बात गुरु जी की समझ नहीं आती, कोई भी चीज हमें समझ नहीं आती, हम सिर्फ अपने लॉजिक लगाते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि गुरु जी ने मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, गुरु जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया। हम सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं, छोटे दिमाग से सिर्फ यही सारी चीजें सोचते रहते हैं। गुरु जी तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ये सिर्फ हम हैं जो फील नहीं करते, जो समझते नहीं है कि गुरु जी ने हमें क्या बख्श दिया, हमें क्या दे दिया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अंकल कैन आई शेयर मोर? और जय गुरु जी। मेरा अभी अभी जो है ना वो बड़े मंदिर में संगत ने जुड़ना है, तो आई जी थिंक जी हाँ नेक्स्ट टाइम फिर आपको दोबारा बुलाएंगे ना गुरु जी के आगे से। श्योर श्योर श्योर। मैं किरण शर्मा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू किरण आंटी। किरण आंटी आप आर यू ऑडिबल? जय गुरु जी अंकल, आप सुन पा रहे हैं? सुरेश अंकल आपको आवाज आ रही है मेरी? मेहरा आंटी? जी जी आंटी, जी आंटी जय आपकी गुरु आवाज जी, आ रही जय गुरु जी किरण शुक्राना आंटी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेहर आंटी आपने बहुत सुंदर सत्संग सुनाए अपने, बहुत ही सुंदर। अपनी आपकी लाइफ ब्लेस की, आपकी बेटी के जन्म का सत्संग और आपका कोविड वाला सत्संग, बहुत कृपा रही है गुरु जी की। और आपने बहुत ही प्यार से अपना सत्संग और अपनी जर्नी सुनाई, अपनी सोल की जर्नी गुरु जी के साथ। सो शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है ही, वो हम सब के साथ हर पल रहते हैं। और बस हम ही हैं जो उन्हें भूल जाते हैं बीच बीच में। जब दुख कष्ट आते हैं तो हमें लगता है कहाँ गए गुरु जी, जबकि वो तब भी हमारे साथ ही होते हैं। तो बहुत शुक्राना आपका, आपके सत्संग से बहुत आंसर मिले होंगे काफी संगत को। और शुक्राना आंटी, फिर से सुनेंगे आपको। शुक्राना शुक्राना आंटी, ये मेरा बहुत सौभाग्य है जो अंकल ने मौका दिया। मौका तो गुरुजी ही देते हैं, पर गुरुजी जिस आज का भी एक छोटा सा मैं सत्संग, एक छोटा सा और अगर आज्ञा हो तो मैं शेयर करूंगी। मेरी लास्ट वीक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जी। और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि मैं सत्संग कैसे शेयर करूंगी, कैसे सारी चीजें होगी। और एक होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जब सत्संग शेयर करते हो तो आपके अंदर एक डर होता है कि क्योंकि गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे सत्संग बनाए हैं, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी ने दी है,
तो हाँ जी। मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आती थी कि गुरुजी मैं कैसे शेयर करूंगी। मुझे डर लगता है कि हर कोई ये सोचेगा कि पता नहीं ये सारी चीजें कैसे होती है। वो डाउट करना, हम अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, मालिक के ऊपर तो हमारा डाउट करने की औकात ही नहीं है। हाँ हाँ, बट वो तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में आ रही थी कि गुरुजी मैं इतने बड़े बड़े सत्संग आपके कैसे शेयर करूंगी, कोई समझेगा या नहीं समझेगा। पर शायद हमें अपनी सोच इतनी छोटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मालिक क्या नहीं दे सकता, मालिक क्या राइट, नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल। सारी चीजें तो गुरुजी ही कर रहे हैं। तो आज जब राइट। अंकल का कॉल आया तो गुरुजी ने अंकल के थ्रू मुझे कैसे आंसर दिया। अंकल ने मुझे एक चीज बोली कि आंटी आप अपने सारे वो सत्संग शेयर करना, अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करना जो गुरुजी ने आपको एक्सपीरियंस दिए, आप बिल्कुल भी मत डरना। तो मैंने कहा नहीं अंकल, कई सत्संग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जिसको मैं सोचती हूँ कि मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, कोई कुछ सोचेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरु पे कभी कोई मेरी वजह से उंगली उठाए। तो ये कौन है? ये हमारे गुरुजी है, जो गुरुजी संगत के फॉर्म में आपको जोड़ते हैं, संगत के साथ जोड़ते हैं और संगत के थ्रू आपको आंसर्स देती हैं। राइट। और संगत अंकल के साथ भी गुरुजी ने जब मेरे को जोड़ा तो एक संगत के थ्रू जोड़ा। कैसे गुरुजी ने नंबर शेयर करा, कैसे गुरुजी ने इनसे बात करवाई, और आज इस प्लेटफॉर्म पर गुरुजी ने मौका दिया सत्संग शेयर करने का। तो शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात है जो सेवा गुरुजी ने अंकल को बख्शी है, जो दिव्य आभा और लाइफ ऑफ डिविनिटी जो वो 4 लैंग्वेज में और आई है, ये कौन है करवाने वाला? ये गुरुजी है हमारे। वो हर लैंग्वेज में ये मल्टीलिंगुअल चैनल जो गुरुजी ने स्टार्ट करवाया अंकल के थ्रू, इतनी संगत गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है। तो शुक्राने तो हमारे बहुत ही छोटे हैं, इतने आंसर्स मिल जाते हैं, इतनी सारी चीजें हमें गुरुजी इतने प्यार से दे देती है, हमारी औकात भी नहीं है ये लेने की, पर गुरु महाराज 1 मिनट भी नहीं लगाते हमें देने में। तो शुक्राना आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही प्यारी सेवा आपको गुरु महाराज ने बख्शी है। ये हमेशा अपनी सेवा इसको ऐसे ही करते रहना, और इस प्लेटफॉर्म को हमेशा ऐसे ही गुरुजी चलाते रहना, और हम सबका कल्याण होता रहे। इस सत्संग में करे हुई अगर कुछ भी भूल हुई हो, किसी भी संगत को बुरा लगा हो, कोई भी बात मेरे मुंह से गलत निकली हो, तो गुरुजी मुझे अपने क्षमा करना, मुझे अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना। मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूं, हमेशा आपके चरणों के साथ जुड़ी रहूं, बस यही अरदास है मेरी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमेशा हम सबको अपनी चरण शरण में रखें। और इसी के साथ सुरेश अंकल, हम आज आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल। मेहर आंटी, किरण शर्मा आंटी, जय गुरुजी अंकल और गुरु परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी महाराज दा। मैं एकता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आज्ञा गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, गुड नाइट गुरु जी। शुक्राना हपल का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।